फाइन स्टूडेंट्स, सो अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. सो आज जो हम कंसेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं, ओके, दिस इज इनफैक्ट नोन एज मार्केटिंग कंसेप्ट. ठीक है. अगर मैं आपको बात करूं इन अ वे हिस्ट्री ऑफ मार्केटिंग की, ओके, तो आपको थोड़ा बहुत ये कंसेप्ट से समझ में आएगा. सो इसमें देर आर अ फ्यू टाइप्स दैट यू हैव टू रिमेम्बर. ओके, सी कुछ टर्म्स जो होंगे यू विल ऑलरेडी बी लाइक हाँ मैम हमें ये पता है, राइट, बट स्टिल देर आर अ फ्यू कंसेप्ट्स जो ये आइडियली पहले कराना चाहिए था, बट सिंस अच्छा, टेल मी वन थिंग, विजय सर हैज टॉट दिस बिकॉज ये आइडियली सबसे पहले होना चाहिए था. क्या हुआ है ये आपका, वही मैं आपको पूछ रही हूँ. ओके, एनीवे फाइन, आज का जो लेक्चर है, हाँ ग्रेट. तो आई मीन ये एकदम स्टार्टिंग में आता है मार्केटिंग का. ठीक है. या सो एनीवे दैट्स फाइन, हम लोग ये स्टार्ट कर रहे हैं. सो वन सी स्टूडेंट्स, इसमें आई वुड से यू नो देर आर 5 पॉइंट्स. ये पीपीटी की बात कर रही हूँ. ओके, टेक्स्ट बुक में 6 पॉइंट्स लिखे हैं. ओके, सो वो एक आइडियली वो फर्स्ट पॉइंट ही नहीं लिखा है यहाँ पे. लेट मी गिव यू अ हिंट. चलो, विजय सर ने जब स्टार्ट किया था का थोड़ा अंडरस्टैंडिंग तो क्लियर हुआ ही होगा. अच्छा स्टूडेंट्स, टेल मी वन थिंग, ओरिजिनली जब मार्केटिंग स्टार्ट हुआ था, ओके, कैन यू टेल मी, ये जब मार्केटिंग यू ऑल नो बेसिकली मीन्स व्हाट, देयर इज अ बायर एंड सेलर. ओके, उनके बीच में देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज हैपनिंग. एब्सोल्युटली राइट. ओके, बट मुझे और एक चीज बताओ, मार्केटिंग का कंसेप्ट जो है यू वी ऑल नो काफी पुराना है. ओके, तो पहले के टाइम में जब करेंसी नोट्स, कॉइन्स ये सब नहीं हुआ करते थे, तभी मार्केटिंग होता था कि नहीं, मैं आपको पूछ रही हूँ. आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन. यू नो, ड्यूरिंग द टाइम व्हेन करेंसी नोट्स वे नॉट देयर, हम लोग कॉइन्स नहीं यूज करते थे, बहुत पहले की बात हो रही है. माय क्वेश्चन, यस वेरी गुड, स्वप्नाली हैज गिवन मी द राइट आंसर, बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम को एक्चुअली अब मैं आपको वो पॉइंट ही बताने के लिए बोल रही हूँ. देयर इज ऑल्सो वन मोर वर्ड नोन एज ई. कोई बता सकता है, ई पे से एक वर्ड है. बार्टर का मीनिंग यू ऑल ऑलरेडी नो, उसका और एक इंग्लिश वर्ड है, स्टार्ट्स विथ ई. कैन एनीवन टेल मी? ई पे से वर्ड, वही हमारा फर्स्ट पॉइंट है एक्चुअली. ई कंसेप्ट मतलब हाँ, ई पे से स्टार्ट होता है वो. सी, बार्टर का मीनिंग आपको पता होगा स्टूडेंट्स. फॉर एग्जाम्पल, गुड, मयूरी, वेरी गुड, शी इज द फर्स्ट वन टू आंसर दिस. एक्सचेंज इज द राइट आंसर स्टूडेंट्स. सी, ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स कि यू नो जब कॉइन्स नहीं थे, करेंसी नोट्स नहीं थे, तब ये मार्केटिंग नहीं हो रहा था. Okay, what basically used to happen is people used to exchange goods between them. कि तू मुझे इतना दे, फॉर एग्जाम्पल मैं तुझे इतना दूंगा. येस और नो, इसको ही हम बार्टर सिस्टम या एक्सचेंज सिस्टम बोलते हैं. तो फर्स्ट आपका जो पॉइंट है मार्केटिंग कंसेप्ट में, ओके, दैट इज नोन एज एक्सचेंज कंसेप्ट. सी स्टूडेंट्स, बेसिकली मीनिंग मैंने आप लोगों को बोला, ये कंसेप्ट जो है क्या बोलता है बेसिकली, यू नो. ओके, एक्सचेंज का मीनिंग आपको पता चला है बेसिकली, राइट, कि दो लोग बार्टर सिस्टम करते हैं अपने बीच में, हम बोलते हैं ना सेटलमेंट करके कुछ अपना काम कर लेते हैं. बट टेल मी वन थिंग स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू यू ये सबसे पहला कंसेप्ट है मार्केटिंग का, एक्सचेंज कंसेप्ट. डोंट यू थिंक इसका स्कोप नैरो है? सी, हमने मार्केटिंग में स्टूडेंट्स, फॉर दोज ऑफ यू डोंट नो, मार्केटिंग का बेस ही है 4 P's ऑफ मार्केटिंग: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन. ग्रेट. टेल मी स्टूडेंट्स, आइडियली आज के टाइम में मैंने आपको, आई हैव गिवन यू सो मेनी एग्जांपल्स, एडवर्टाइजिंग एंड ऑल कितना जरूरी है, प्रमोशन. सो ऑन दैट नोट यू टेल मी, आइडियली ये कंसेप्ट नैरो नहीं लग रहा है तुम्हें एक्सचेंज का? बेसिकली व्हाट इज टोल्ड हियर इज, यू नो, कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन की अगर हम बात करें, एडवर्टाइजिंग की बात करें, क्या एक्सचेंज कंसेप्ट में ये सब कवर हो रहा है? नो. ओके, सो ये पुराना कंसेप्ट हो गया. सी स्टूडेंट्स, बार्टर सिस्टम एंड ऑल अभी भी नो डाउट इन इट इज स्टिल यूज्ड, बट स्टिल वी आर मच अहेड, वी आर लिविंग इन द 21st century नाउ. ओके, तो ये कंसेप्ट आई होप आप लोगों को समझ में आया.
ठीक है. Moving to the next one now, production concept. Okay. See students, production you all know, production कहाँ पे होता है? फैक्ट्रीज में. Yes or no? तो प्रोडक्शन कंसेप्ट की अगर मैं बात करूँ, प्रोडक्शन मतलब यू नो फॉर एग्जांपल आई टेल यू, अगर शुगर की फैक्ट्री है, ओके, तो आप लोग देखो शुगर केन से बनता है शुगर, राइट, वो हमारा रॉ मटेरियल हो गया. फिनिश प्रोडक्ट क्या है? हमारा शुगर. ओके, तो वो सब जो प्रोसेस होता है मैन्युफैक्चरिंग का एंड ऑल, दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट इन प्रोडक्शन. ठीक है. इनफैक्ट मैंने स्टूडेंट्स ये अभी विथ दिस इज ए डिवीजन, विथ बी डिवीजन मैंने प्रोडक्शन का कंसेप्ट स्टार्ट किया है, तो तभी फर्स्ट लेक्चर में मैं डेफिनेशन पूछूंगी. मैंने अभी जो बोला तो आई मीन याद रखना वो टाइम पे. ठीक है. एनीवे या प्रोडक्शन कंसेप्ट क्या बोलता है स्टूडेंट्स? ही आप लोग देखो फैक्ट्री में कई बार अगर आप गए हो ना, तो जस्ट हैव अ लुक, वहाँ पे एक जैसे प्रोडक्ट्स बनते हैं, येस और नो, एंड वहाँ पे इतना लार्ज स्केल बल्क में कुछ बन रहा है, तो डेफिनेटली व्हाट विल हैपन इज पर पीस जो प्रोडक्ट का प्राइस है कम हो जाएगा, राइट. तो प्रोडक्शन कंसेप्ट बेसिकली क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, इज गोइंग बाय योर टेक्स्ट बुक, कि कस्टमर ऐसे प्रोडक्ट्स ही प्रिफर करते हैं जो इनएक्सपेंसिव हो. इनएक्सपेंसिव मतलब एफोर्डेबल, महंगे नहीं है. ओके, एंड आर वाइडली अवेलेबल. सो एग्जाम्पल अगर दूं मैं, पार्ले जी बिस्किट, आप लोग देखो पार्ले जी बिस्किट एक इतनी कॉमन चीज है, इवन यू विल सी अ बेगर यूजिंग इट. भिखारी भी खा रहा है एंड कोई करोड़पति भी बिस्किट चाय के साथ खा रहा होगा. ओके, मतलब दिस इज व्हाट प्रोडक्शन कंसेप्ट इज सेइंग कि यू नो कस्टमर को ऐसा ही प्रोडक्ट पसंद है जो इजीली अवेलेबल है एंड एट द सेम टाइम जो इनएक्सपेंसिव मतलब सस्ता है. ठीक है. सो ये कंसेप्ट प्रोडक्शन पे ही ज्यादा फोकस करता है कि मैं पर पीस प्राइस कैसे कम लेके आऊं. ओके, सो दैट मैं प्रोडक्ट कम प्राइस में दे सकूं. नाउ सी स्टूडेंट्स, ओके, ये कंसेप्ट बेसिकली इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज में अच्छा चल रहा होगा. ओके, बट टेल मी वन थिंग, आइडियली यू ऑल नो द मीनिंग ऑफ स्पेशलाइजेशन. स्पेशलाइजेशन का मीनिंग क्या हो जाता है? मैं स्पेशलाइज प्रोडक्ट दे रही हूँ. सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेल यू, मैंने आपको शायद बताया था मोबाइल फोन्स में एंड ऑल हाउ डज इट नॉर्मली वर्क, यू नो, कि आज के टाइम में आप देखो कितने कलर ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, या तो फिर यू नो फीचर वाइज 5,000 का फोन मिलेगा, 7,000 का फोन मिलेगा, 20,000 का फोन मिलेगा. मतलब सी दिस इज नोन एज स्पेशलाइजेशन. हम कस्टमर के नीड्स के हिसाब से उन्हें प्रोडक्ट दे रहे हैं. ओके, सो ये कंसेप्ट वो कवर नहीं करता है स्पेशलाइजेशन. एंड स्टूडेंट्स इफ यू बिलीव, आज के टाइम में अगर आप देखो यू नो अंडरस्टैंडिंग नीड्स एंड वांट्स ऑफ कस्टमर इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है, जो अनफॉर्चुनेटली ये कंसेप्ट हमें नहीं सिखा रहा है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड प्रोडक्शन कंसेप्ट. इसमें किसी को कुछ डाउट है अब in production concept? Anyone is having any doubt now? काफी इजी है स्टूडेंट्स. अगेन आई ऑलवेज कीप ऑन टेलिंग यू, आप नाम वर्ड जो है उस पे ही ध्यान दिया करो. ओके, तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग एल्स सुपर इजीली. ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट वन, प्रोडक्ट कंसेप्ट. अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग वन, प्रोडक्ट कंसेप्ट. ओके, ओके फाइन. ओके, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ स्टूडेंट्स. ओके, जस्ट पे अटेंशन. मैं आपको हमेशा वो एग्जाम्पल देती रहती हूँ कि यू नो मेरा मोबाइल फोन का कंपनी है, सॉर्ट ऑफ लाइक दैट. ठीक है. ओके, मैंने ऐसा सोचा है, मैं मतलब कौन ओवर हियर, आई एम अ सेलर. सेलर मतलब जो बेच रही हूँ मैं. ओके, ओवर हियर व्हाट आई हैव फोकस्ड ऑन इज यू नो कि मे बी चलो मोबाइल फोन की बात हो रही है, तो अकॉर्डिंग टू मी मैं एक ऐसा लाइक सी फॉर एग्जाम्पल मेरी थिंकिंग, आई विल टेल यू ऑनेस्टली ऑल्सो, मेरा फेवरेट कलर ब्लैक है. ओके, एंड ब्लैक इज एनी वे न्यूट्रल कलर. तो मैंने क्या सोचा है कि मोबाइल फोन के कलर की अगर मैं बात करूं, तो मुझे ब्लैक फोन ही लेके आना है मार्केट में. ठीक है. एंड आई पर्सनली, मुझे गेम्स खेलना बहुत पसंद है. सो यू नो आई विल
इंट्रोड्यूस अ मोबाइल फोन जिसमें गेमिंग फीचर्स ज्यादा हो. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल, तो सी स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया ये जो कंसेप्ट है. यहाँ पे मैं जो मेरा प्रोडक्ट है, आई एम मेकिंग इट बेसिकली फ्रॉम अ सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट द कस्टमर्स. को समझ में आया प्रोडक्ट कंसेप्ट? मतलब मैं जो प्रोडक्ट बना रही हूँ बेसिकली, आई एम मेकिंग इट फ्रॉम माई ओन पॉइंट ऑफ व्यू. नाउ सी स्टूडेंट्स, मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रही हूँ. चलो, कस्टमर है, मुझे ब्लैक कलर पसंद है. डज इट मीन दैट तुम्हें भी ब्लैक कलर पसंद है? जस्ट आंसर मी इन द चैट बॉक्स. इज इट नेसेसरी? एंड चलो, मैंने ऐसा फोन बनाया है जिस पे मैं गेमिंग पे ज्यादा फोकस कर रही हूँ. बट क्या हर कोई को फोन गेमिंग के लिए यूज करता है क्या? नो, राइट. तो वही मैं आपको समझाना चाहती हूँ. तो ये प्रोडक्ट कंसेप्ट भी है, इट इज नॉट परफेक्ट. सी स्टूडेंट्स, हर एक एक करके वी आर मूविंग वन स्टेप अहेड. ओके, ग्रेट. द नेक्स्ट वन, थर्ड वन इज सेलिंग कंसेप्ट. ओके, सी स्टूडेंट, सेलिंग का मीनिंग यू ऑल नो, कुछ हम बेच रहे हैं किसी को. ओके, तो सेलिंग का अगर मैं एग्जांपल बताऊं, हाउ डू वी सेल अ प्रोडक्ट्स? बाय एडवर्टाइजिंग. सेल्समैन यूज करते हैं, सेल्स प्रमोशन. वी हैव ऑलरेडी डन दिस. ओके, सो सी, इसमें बेसिकली क्या लिखा है, सेलिंग कंसेप्ट. अगेन, इट्स अ बेटर वर्जन ओवर द प्रीवियस वन. क्या बोला है ये कंसेप्ट सही भी अप टू सम एक्सटेंट स्टूडेंट्स, कि कस्टमर सामने से आके तुम्हारा प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा. वी हैव टू मेक सम एफर्ट्स टू सेल द प्रोडक्ट टू द कस्टमर. दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर. इज एकदम सही बात है बेसिकली. यू नो कि हम बोलते हैं ना कि घर पे बैठे बैठे कुछ नहीं होने वाला है. व्हेन वी स्टेप आउट तभी कुछ काम होगा, राइट. सो अगेन, दिस इज अ बेटर कंसेप्ट. हाउएवर, ये कंसेप्ट जो है वो भी, आई मीन स्टिल अगर मैं बात करूँ कस्टमर नीड्स एंड वांट्स की, तो ये कंसेप्ट में वो इग्नोर हो रहा है. ओके, आई विल टेल यू हाउ दैट यू विल अंडरस्टैंड इन द फर्दर कंसेप्ट्स, जो है मार्केटिंग कंसेप्ट्स. ठीक है. सी स्टूडेंट्स, आपको आइडियली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे, ओके, तो मार्केटिंग कंसेप्ट, आपके ये यूनिट का ही नाम है मार्केटिंग मैनेजमेंट, राइट. तो मार्केटिंग कंसेप्ट इज आइडियली द बेस्ट. द रीजन आई विल टेल यू व्हाई इज, ओके. स्टूडेंट्स, आपको अगर याद है, मैंने आप लोगों को मार्केट रिसर्च करवाया था कि नहीं? मार्केट रिसर्च क्या है, किसी को पता है? I mean, if I tell you the process of marketing, we had ideally started it with market research. आपको फर्स्ट पॉइंट अगर पता होगा तो, मार्केट रिसर्च मीन्स कि मैं पूरा एक मार्केट में सर्वे करती हूँ कि कस्टमर्स को क्या पसंद है क्या नहीं. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. मैकडोनल्ड्स का एग्जांपल ले लेते हैं. आप लोग देखो स्टूडेंट्स, आई दिस एग्जाम्पल मेनी टाइम्स. उनका फेमस प्रोडक्ट है मैक आलू टिक्की. इसके अलावा मैं आपको अगर बताऊं, मैक आलू टिक्की इज अ कॉमन थिंग. मैक पनीर स्पाइसी. आप लोग देखो स्टूडेंट्स, मैकडोनल्ड्स ने जस्ट रिसेंटली काफी नई वेराइटी के टी भी इंट्रोड्यूस किए हैं, चाय. पहले सिर्फ कॉफी एंड ऑल, वो सब जनरल प्रोडक्ट्स थे, वो मिलते थे. मैं आपको बेसिकली क्या समझाना चाहती थी ओवर हियर, वो उन्हें क्या, मैकडोनल्ड्स वाला जो ओनर है, उसे क्या ये सपना आया था कि इंडियन पीपल लव पनीर, या तो इंडियन पीपल लव आलू, इंडियन पीपल को चाय पसंद है? नो, उन्हें ऐसे रातों रात सपना नहीं आया था. व्हाट दे डिड इज बेसिकली कंडक्टेड अ मार्केट रिसर्च. ओके, सी स्टूडेंट्स, आइडियली मार्केटिंग ही एक ऐसा कंसेप्ट है जो कस्टमर नीड्स पे फोकस कर रहा है. वो पहले प्रोडक्ट में हम लोग क्या कर रहे थे बेसिकली, सेलर अपने हिसाब से सोच रहा था कि ये अच्छा पड़ेगा. मार्केटिंग कंसेप्ट में हम फर्स्ट रिसर्च ही हम कस्टमर से स्टार्ट कर रहे हैं. ओके, उस हिसाब से ही हम उन्हें प्रोडक्ट दे रहे हैं. तो आई वुड से अकॉर्डिंगली पहले हम वो जानते हैं कि कस्टमर को कैसा प्रोडक्ट चाहिए. उसके बाद वी विल स्टार्ट प्रोडक्शन. एंड उसके बाद आप लोगों को जो पता ही है, नॉर्मल व्हाट वी डू, सेल्स प्रमोशन एडवर्टाइज कस्टमर के हिसाब से. ठीक है, तो वही मैं आपको बोल रही थी, कस्टमर सेटिस्फैक्शन की बात करें. स्टूडेंट्स, हैव आई टोल्ड यू द डिफरेंस बिटवीन कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड कस्टमर डिलाइट? कभी ड्यूरिंग टीचिंग यू दिस यूनिट हैव आई टोल्ड यू दोनों में क्या डिफरेंस है?
Customer delight and customer satisfaction. Okay, great. Thanks for telling me. I'll tell you. एग्जाम्पल्स दे रही हूँ. Okay? ये कंसेप्ट शायद आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है, बट यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दिस. ओके, ग्रेट. एक एग्जाम्पल है, ठीक है. यू ऑर्डर्ड अ फोन फ्रॉम अमेजोन, ठीक है. मे बी उसकी डिलीवरी आपको संडे को मिलने वाली थी, लेट्स अज्यूम, बट यू गॉट इट अर्ली. अर्ली मतलब आपको वेनसडे थर्सडे को ही मिल गई फोन की डिलीवरी. क्या आप खुश नहीं हो गए? टेल मी, आंसर मी इन द चैट बॉक्स, यस और नो. वोंट यू बी हैप्पी अगर आपको आपका प्रोडक्ट टाइम के पहले मिल जाएगा? एब्सोल्युटली. दिस इज नोन एज कस्टमर सेटिस्फैक्शन. कस्टमर डिलाइट का मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ. आपने फोन ऑर्डर किया है, ओके, टाइम पे तो आपको मिला, यू आर सेटिस्फाइड, बट यू व्हाट, आप खोल रहे थे बॉक्स, व्हाट यू फाउंड आउट इज, यू नो, उसमें आपको ईयरफोन भी मिल गया. नाउ सी स्टूडेंट्स, ये मैं आपको क्लैरिफाई कर रही हूँ. आपको लग रहा होगा कि मैम हर फोन के साथ ईयरफोन आता ही है. नो, दैट इज आइडियली नॉट राइट. नाउअडेज फोन के साथ ईयरफोन नहीं आता है. आई मीन वो आपने लिखा हुआ होता है. हाँ, आई मीन वॉट एवर कवर जो भी आप बोल रहे हो. हाँ, बट वो बॉक्स पे लिखा नहीं था अमेजोन की, यू नो, आपने वो एड देखा था तब कि ईयरफोन इज नॉट देयर. तो आप ऐसा ही एक्सपेक्ट कर रहे थे ईयरफोन नहीं है, बट उन्होंने सरप्राइज डाल दिया कि यू नो ईयरफोन दे दिया. तो आप लोग देखो, यू विल बी वेरी हैप्पी, यस और नो. डिलाइट का मीनिंग यही हो जाता है, तुम कुछ नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हो और तुम्हें मिल रहा है. सी स्टूडेंट्स, लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल. आप होटल में अगर जाते हो, ओके, तो आपको खाना वो लोग एकदम अच्छा बना के दे रहे हैं, ओके. या तो फिर फॉर एग्जांपल इफ आई टेल यू, आप लोग ने टाइम पे उसकी सर्विस अच्छी है वेटर की एंड ऑल, तो दैट इज कस्टमर सेटिस्फैक्शन. कस्टमर डिलाइट की अगर मैं बात करूँ तो मतलब फॉर एग्जांपल आप लोग बर्थडे सेलिब्रेट करने गए हो होटल में, एंड वो लोग आपको अचानक से सामने आके, यू नो, दिस हैपेंस स्टूडेंट्स इन गुड रेस्टोरेंट्स. मैं खुद इमेजिन करके नहीं बोल रही हूँ. व्हाट दे नॉर्मली डू इज, यू नो, फ्री केक दे देते हैं कस्टमर्स को. तो वही मैं आपको समझाना चाह रही थी. ये सब जो है, आप लोग देखो, बर्थडे के दिन अगर कोई आपको फ्री केक दे रहा है, व्हाट कुड बी अ बेटर थिंग. ओके, तो ये हो गया मार्केटिंग कंसेप्ट. मतलब इसमें हम रियली कस्टमर की नीड समझ रहे हैं बाय डूइंग मार्केटिंग रिसर्च. ओके, इसलिए ही आप लोग देखो स्टूडेंट्स, नॉर्मली दिस आई एम श्योर, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव ऑब्जर्व, बट मैं भी जब, यू नो, अमेजोन एंड ऑल से मंगाती हूँ, यू नो, मेनी वेबसाइट्स आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, दे आस्क फॉर योर बर्थडेज, कि आपका बर्थडे कब है, राइट. व्हाई दे आर बेसिकली डूइंग दिस इज, यू नो, बिकॉज आपके बर्थडे पे फिर वो लोग आपको कुछ सरप्राइज देंगे कि मैम आज के लिए वी आर गिविंग यू अ न्यू कूपन, सो दैट आप हमारी वेबसाइट से ये एक्स्ट्रा डिस्काउंट अवेल कर सकते हो. कम ऑन स्टूडेंट्स, बर्थडे के दिन किसको नहीं पसंद है उन्हें इफ दे गेट दैट एक्स्ट्रा डिस्काउंट, राइट. तो आई होप आप लोगों को मार्केटिंग कंसेप्ट समझ में आया है. इसमें किसी को कुछ डाउट है? इसमें वही का है, टेक्स्ट बुक में अगर मैं डिटेल में जाऊँ, व्हाट इज बेसिकली टोल्ड हियर इज 100 टाइम्स मैंने आपको कहा है गुड टीम वर्क. मैंने वो बर्ड्स का वीडियो भी दिखाया था, राइट. बिटवीन ऑल द डिपार्टमेंट्स ऑल्सो, भले ही फिनेंस हो, मार्केटिंग हो, एचआर हो, गुड कोऑर्डिनेशन, टीम वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, वेरी गुड. Moving to the next concept now, which is societal marketing concept. See students, again very easy to understand. सोसाइटल का मीनिंग यू ऑल नो, क्या है सोसाइटी. सोसाइटी की बात करूं मीन्स व्हाट, पब्लिक इन जनरल. ओके, नाउ सी स्टूडेंट्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड. ओके, देर इज अ डिफरेंस बिटवीन कस्टमर्स एंड सोसाइटी. आई होप आप लोगों को डिफरेंस पता है. कस्टमर कौन है हमारा, बेसिकली, यू नो, फॉर एग्जाम्पल जो हमारा प्रोडक्ट खरीद रहा है, okay, and society means what, public in general. So for example, गांव के कोई लोग हैं, okay, वो मेरे लिए सोसाइटी हो गए. जरूरी नहीं है वो लोग मेरे पास से प्रोडक्ट खरीदने ही वाले हैं, नो, दे आर अ पार्ट ऑफ सोसाइटी.
तो आप लोग एक एग्जाम्पल ले लो स्टूडेंट, सी ये नया कंसेप्ट है सबसे, ओके, दैट इज व्हाई दिस इज द लास्ट वन। तो ये कंसेप्ट में बेसिकली क्या कहा गया इज कि आज के टाइम में सी मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस एक ही है, क्या, टू अर्न प्रॉफिट। तो देयर शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन प्रॉफिट्स, customer satisfaction and public interest. See, customer satisfaction we are covering it in marketing. प्रॉफिट तो ऑलरेडी एक बिजनेस उसके लिए ही होता है। एंड ऑल्सो क्या लिखा है यहाँ पे, बेनिफिट ऑफ सोसाइटी, पब्लिक इंटरेस्ट। सी स्टूडेंट्स, आज के टाइम में कितने सारे CSR एक्टिविटीज कंपनी करती है। इनफैक्ट इफ यू डोंट नो, गवर्नमेंट ने रूल किया है कि आप लोग जितना प्रॉफिट कमा रहे हो उसमें से 2% ऑफ इट, एटलीस्ट 2% कंपल्सरीली आपको सोसाइटी के लिए देना ही होगा। ओके तो ये आज के टाइम की बात है। इसको हम कॉज रिलेटेड मार्केटिंग भी बोलते हैं। कॉज का मीनिंग क्या हो जाता है, पर्पस। लेट मी गिव यू एग्जांपल। आप लोग कई बार कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, उस पे नहीं लिखा हुआ होता, ये स्पेशली PNG यूजेस दिस, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, कि इफ यू बाय, गर्ल्स माइट हैव ऑब्जर्व कि आप लोग अगर ये पैड, सैनिटरी पैड ले रहे हो तो उसका ये आप एक प्रोडक्ट लोगे तो उसके पीछे 10 रुपीज और समथिंग विल गो टूवर्ड्स प्रोवाइडिंग फ्री पैड्स टू समवन इन रूरल एरियाज। या तो आप देखो कंपनी कई बार CSR एक्टिविटी नहीं करती। फॉर एग्जांपल टाटा, टाटा इज ऑलवेज नंबर वन व्हेन इट कम्स टू गिविंग बैक टू द सोसाइटी। आप उसका देखो, CSR करते रहते हैं हमेशा, कंपनी का कितना अच्छा नाम है। Yes or no? Be it in terms of Tata Memorial Hospital, how much helpful it is to all the cancer patients, right? कई कंपनीज, मैंने आपको शायद बोला था, इन्फोसिस करके एक कंपनी है। हैव यू हर्ड ऑफ इन्फोसिस? नारायण मूर्ति इज द फाउंडर बेसिकली। ओके, आईटी कंपनी है इंडिया का। सो बेसिकली अगर इनकी बात करूं तो दे आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी ऑन एजुकेशन, एडुकेटिंग पीपल फ्रॉम रूरल एरियाज। ओके, गांव के साइड के जो है स्टूडेंट्स। आई डोंट थिंक आई हैव शोन यू अ वीडियो ऑन CSR, राइट? हैवेल्स का वीडियो दिखाया था मैंने आपको, हैवेल्स का। जस्ट टेल मी। ऐसा है तो आज हमारे पास टाइम है, आई विल शो यू, ठीक है? फैन वाला, which fan wala? I don't know. Okay, fine. Anyway, so we are done with the answer. किसी को कुछ doubt है? So I'll do one thing. I'll quickly type your. Okay, great. I will show you today. Okay, since हमारे पास time है, तो फटाफट मैं आप लोगों का असाइनमेंट क्वेश्चन टाइप कर देती हूँ इन द चैट बॉक्स। ओके, see students, everyone please have a look at your chat box. This is your assignment question for today. Explain the various concepts of marketing using examples. Okay? Yeah. Total there are 6 concepts. Chota answer. It's there in your textbook. Okay? Great. So now let me quickly go to YouTube. मी स्टार्ट शेयरिंग माय स्क्रीन। पहले मैं आपको CSR पे वीडियो दिखा रही हूँ, उसके बाद इन जनरल आज हमने जो मार्केटिंग के कंसेप्ट्स पढ़े, दैट इज व्हाट आई विल क्लियर। ओके, सो हैवेल्स करके एक कंपनी है, मुझे इनका वीडियो काफी अच्छा लगा। आई मीन बोलते हैं ना, प्रोडक्शन काफी अच्छा है, दैट इज व्हाई मैं दिखा रही हूँ। आई विल फास्ट फॉरवर्ड थोड़ा। ओके, जस्ट हैव अ लुक CSR क्या होता है। ओके, सी ये लोग कौन है, यू विल नाउ थिंक दे आर द फाउंडर मेंबर्स, ओनर्स ऑफ द कंपनी। ओके, मतलब सी स्टूडेंट, CSR का जो एक्टिविटी की हम बात कर रहे हैं बेसिकली, ओके, इट स्टार्ट विथ फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट, बिकॉज आफ्टर ऑल पैसे ये लोगों को ही स्पेंड करते हैं, राइट?
देखो ये मोस्टली दे आर फोकस्ड ऑन द स्टेट ऑफ राजस्थान. सो अगर आप लोगों को नहीं पता है, राजस्थान में देयर इज अ लॉट ऑफ पॉवर्टी. ओके, सी स्टूडेंट्स, एजुकेशन काफी लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं. भाई बिकॉज हमारी कंट्री का फ्यूचर यूथ इस पे ही डिपेंड है. ओके, सी स्टूडेंट्स उन्होंने कैसे सीएसआर जर्नी अपना स्टार्ट किया, उनकी बात की गई है. ओके, सी स्टूडेंट्स, मिड डे मील, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स. ये आप स्कूल देख रहे हो ना, वो लोगों ने ही बनाई है. सी स्टूडेंट्स, मेनी पीपल इन इंडिया डोंट इवन हैव द मनी टू ईट. ओके, इसलिए वो लोगों ने स्टार्ट किया है मिड डे मील. बिकॉज यू नो व्हाट दे हैड, आगे उनका फिर रिसर्च भी आएगा कि मेनी पीपल क्विट स्कूल बिकॉज खाना नहीं है उनके पास. देयर वाज अ वेरी गुड डिबेट हैपनिंग ऑन दिस टॉपिक. यू नो सी स्टूडेंट्स, वही लिखा है न्यूट्रिशनल इनटेक, बीएमआई इज बॉडी मास इंडेक्स. आप ये सब मत याद रखो. बेसिकली क्यों कहा है यहाँ पे इज इन काफी सही बात है. आप लोग ही मुझे बताओ स्टूडेंट, कोई भूखे पेट पढ़ सकता है? उसका मेंटल कंसंट्रेट होगा? नो, राइट. को ये सब टीचर्स को सैलरी देना, क्लासरूम्स बनाना, दिस ऑल हैवल्स हैज डन. ओके, सी स्टूडेंट्स, ऐसे ही ना, ऐसा नहीं है कि फ्री में दे रहे तो कुछ भी बना रहे. ऐसे हाइजीनिक यूज कर रहे, सब मशीन्स में ही, मतलब किसी के गंदे हाथ नहीं लगते. ओके, सो मच दे आर केयरिंग फॉर द सोसाइटी. आई मीन देखो स्टूडेंट्स, ऐसी छोटी बातें हैं बट हाउ मच इट मैटर्स. ओके, ये ओके, दिस इज फाइन. मतलब बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज से का भी एसोसिएशन है इसमें, दैट इज व्हाट इज टोल्ड. ओके, वो लोग भी अपनी तरफ से हेल्प कर रहे हैं. प्रॉपर वेंटिलेशन की बात हो रही है. ओके, इससे आगे अब पॉइंट आएगा, दे आर गुड बायोडिग्रेडेबल टॉयलेट्स ऑल्सो. ओके, बिकॉज सैनिटेशन हाइजीन अगेन इंडिया में ये चीज काफी लैकिंग है. ओके, हाइजीन, क्लीनलीनेस. ओके, मतलब ये बायोगैस, प्रॉपर वे ऑफ रिसाइकलिंग और अदर. या आई मीन वेस्ट अवॉइड ना हो, उसकी बात हो रही है. अलवर, दिस इज बेसिकली वो जगह जहाँ पे इट्स अ प्लेस इन राजस्थान. ओके, स्टूडेंट्स, ये सब टीचर्स है, ये सबको भी सैलरी कंपनी ही देती है. स्टूडेंट्स, दिस इज व्हाट कंपनी फैक्ट्री ऐसे होती है. ओके, आप लोग तो इंडस्ट्री विजिट पे गए ही हो. मैंने ये बीकॉम के स्टूडेंट्स को वीडियो दिखाया था. दे डिडंट नो व्हाट फैक्ट्रीज लुक लाइक. ओके, सी स्टूडेंट्स, हाउ गिविंग बैक टू द सोसाइटी इज इम्पोर्टेंट, राइट. एट द सेम टाइम स्टूडेंट्स, तो हम सोसाइटी की बात कर रहे हैं, एनवायरमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. वो लोग देखो ट्रीज प्लांट किया, ये सब सीएसआर के एग्जांपल्स है, राइट स्टूडेंट.
यू नीड नॉट रिमेम्बर ये सब है, दिस वाज जस्ट टू शो यू. ओके. मतलब व्हाट दे आर डूइंग टू प्रिजर्व वाटर रिसोर्सेज, उसकी बात हो रही है. ठीक है. एलईडी लाइटिंग स्टूडेंट. ओके स्टूडेंट, आई विल डू वन थिंग. इतना इनफ है आज के लिए. ओके. नाउ आई वांट टू शो यू अ वीडियो ऑन concepts ऑफ मार्केटिंग. ओके. या मैंने यही वीडियो दिखाया था वो लोगों को, सो लेट मी शो दिस टू यू. लास्ट 5 मिनट्स है, फटाफट ये कंसेप्ट देखें. आइडियली हाँ. एक्सचेंज कंसेप्ट आई डोंट नो लिखा हुआ है कि नहीं. एनीवे वो मैंने आपको समझाया था, राइट. फॉरवर्ड प्रोडक्शन कंसेप्ट 1 मिनट. उसमें बेसिकली यही लिखा था स्टूडेंट्स. मैंने आपको डीमार्ट का एग्जांपल दे रही हूँ. ओके. मतलब कस्टमर्स जो है वही प्रोडक्ट्स प्रेफर करते दैट आर इजीली अवेलेबल, लाइक पार्ले जी कैसे एट अफोर्डेबल प्राइसेस. ओके, उसकी बात हो रही है. myopia you did not remember. Okay. प्रोडक्ट कंसेप्ट इसमें बेसिकली क्या था स्टूडेंट्स, मैंने आपको सी यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि मैं अगर एक फोन बना रही हूँ तो नो डाउट आई एम फोकसिंग ऑन क्वालिटी परफॉर्मेंस फीचर्स, बट स्टिल मैं अपने हिसाब से फोन बना रही हूँ. हु एम आई द सेलर. ओके. तो इसमें कस्टमर नीड्स, कस्टमाइजेशन, स्पेशलाइजेशन ये मैं कंसिडर नहीं कर रही हूँ. ओके. या सेलिंग कंसेप्ट. ओके. सी स्टूडेंट्स, अगर मैं इसकी बात करूं, सेलिंग कंसेप्ट में वही लिखा है कि हाउ सेलर ने जो प्रोडक्ट बनाया है, कस्टमर ऐसे ही आके नहीं खरीदने वाला है. वी हैव टू मेक श्योर कि हम सेल्स प्रमोशन के एफर्ट्स करें, लार्ज स्केल सेलिंग एफर्ट्स करें, डोर टू डोर जाके कस्टमर को बेचो, राइट. ऑल ऑफ दैट. अभी का जो हमें कंसेप्ट आएगा, दिस इज द मेन वन, मार्केटिंग कंसेप्ट. ओके. Why? Because marketing concept में we are focusing on the needs and wants of the customer. Ultimately हम उन्हें सिर्फ satisfy नहीं, delight भी कर सके. Okay, that is what I told you. Right? And societal concept मतलब ये human welfare को पहले रखता है before profits. CSR का वीडियो अभी मैंने आप लोगों को दिखाया, राइट. So I hope you have understood today's lecture. हाँ, ये 3 स्टूडेंट्स, ये जो लास्ट कंसेप्ट है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, प्रॉफिट एंड सोसाइटी. स्टूडेंट्स, यू नीड नॉट रिमेम्बर दिस, बट सीएसआर में कंसेप्ट को हम ट्रिपल बॉटम लाइन बोलते हैं बिकॉज एक ट्राइंगल बन गया है. ओके. याद रखने की जरूरत नहीं है, फिक्स करके आपको अगर सब्जेक्ट है तो उसमें ही आता है ट्रिपल बॉटम लाइन. मतलब एक एड की बात कर रहे हैं. यू नीड नॉट रिमेम्बर ऑल. बेसिकली क्यों इतना सब मेहनत कर रहे हैं स्टूडेंट्स, कंपनीज, टू मेक श्योर कस्टमर इज सैटिस्फाइड. ओके. Which strategy is best for a company, that you have to ask. Okay.
आपकी बिजनेस के ऑब्जेक्टिव क्या है, कस्टमर के नीड वांट क्या है, उस हिसाब से। फाइन। So I hope you have understood today's lecture. Let me come back to your meeting. किसी को और कुछ डाउट है? You want to ask me anything? ये वीडियो जो है I will upload it on YouTube now. Fine. So I'll just stop recording.